नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय द्वारा संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। अनुपम चौक से शुरू हुई यात्रा घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पर पहुंची, जहां पर संस्कृत विद्यालय के छात्रों द्वारा संस्कृत श्लोक और मंत्रोच्चार किया गया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था और लोगों को सांस्कृतिक भाषा के अपने जीवन में सम्मिलित करने का आह्वान भी किया गया था। बताते चलें कि संस्कृत महाविद्यालय द्वारा संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज रैली का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर संस्कृत महाविद्यालय के अध्यक्ष उपेंद्र पवार ने कहा कि संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत भाषा में ज्ञान और विज्ञान दोनों सम्मिलित है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को चाहिए कि इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करना चाहिए और आम आदमी के जीवन में संस्कृत भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस अवसर पर सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के सदस्य राकेश अग्रवाल ने कहा कि 1 सितंबर को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है और संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। इस भाषा से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति भी हुई है। सर, क्या कहेंगे आप पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, क्या है ये? मैं संस्कृत महाविद्यालय का अध्यक्ष होते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि संस्कृत महोत्सव चल रहा है। ये हमारा महोत्सव हर साल होता है, जो 7 दिन का होता है। मैं आपको ये बताना जाना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा को हम प्रथम भाषा में लाना चाहते हैं। संस्कृत भाषा ऐसी चीज़ है, संस्कृत ऐसी चीज़ है जो संस्कृत साइंस से भी जुड़ी हुई है। अभी आपने सोचा होगा कि अभी ये यंत्र जो ऊपर किया था हमारा, उसके साथ संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत ऐसी चीज़ है, ये हमारी मूलभूत चीज़ है। मूलभूत क्या मतलब समझे, हम तत्व को साथ समझते हैं। हम शरीर के तत्व जो बने हुए हैं, कोई समझता है कि चीज़ से बनता है। संस्कृत भाषा को समझो, इसको पढ़ो, इसको थोड़ा सा ज्ञान लो, इसको प्राप्त करो। हम ये चाहते हैं कि संस्कृत भाषा घर घर हो। ये संस्कृत भाषा, हम एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, वहाँ 8वीं तक संस्कृत विद्यालय में जाते हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ ना, वहाँ भी 8वीं तक जाते हैं, उसके बाद संस्कृत भूल जाते हैं, भूल गया क्या बोला। लेकिन जब ये आते हैं, हमारे पास ये पंडित जी लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं, लेकिन हम पूछते हैं तो क्या इसका मतलब क्या है, जब तात्पर्य पता लगता है तब पता लगता है कि हाँ, संस्कृत में क्या रखा है। संस्कृत बहुत कुछ छुपा है। ये पुराण है, ये पुराण है, बहुत पुराण है, पुराना समझो। इसके पीछे बहुत कुछ है और बहुत कुछ समझा जाए तो बहुत कुछ ही है। सरकार ने 1 सितंबर को संस्कृत दिवस के रूप में स्थापित किया है और इसका मूल उद्देश्य जो भारत की पुरातन संस्कृति है और पुरातन भाषा है, संस्कृत भाषा, इसका प्रचार प्रसार करना है। विश्व की सभी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ और आदि भाषा जो है वो संस्कृत है। आज के वैज्ञानिक युग में जितने भी कंप्यूटर चल रहे हैं या चंद्रयान की गणना हो रही है या सूर्य की गणना हो रही है, वो सिर्फ संस्कृत के जो वेद और उपनिषद हैं उन्हीं के कारण हो रही है। लेकिन भारत में, उत्तराखंड में इसका प्रचार प्रसार और ख़ास तौर से जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। इसीलिए इसके प्रसार प्रचार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितने दिन? 7 दिन का उत्सव चल रहा है संस्कृत विद्यालय में। परसों इसका समापन है। यह इसलिए कि अभी हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमको मसूरी में ही जब कभी कोई कार्यक्रम करना हो 13 ब्राह्मण नहीं मिलते, इसलिए इनको जो है यज्ञोपवीत कराया गया और इसमें हम इनको सहयोग कर रहे हैं, तो आगे दीक्षित कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज।